स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सेल की क्लास है वो क्लास नंबर आपकी 14 है, ठीक है ना। और ये क्लास नंबर 14 जो है आपकी, इसके अंदर पाइवट टेबल की कमांड को हम आज करेंगे, ठीक है। पाइवट टेबल की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और पाइवट टेबल जो है वो यूज़ होता है आपके बड़े बड़े डेटा की एनालाइजेशन के लिए, बड़े बड़े डेटा की सॉर्टिंग के लिए। सॉर्ट की कमांड वैसे नहीं यूज़ होती इसमें, लेकिन आप उसको चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका यूज़ होता है और इस तरह से आप उस पर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पाइवट टेबल में कमांड्स देखेंगे उसमें आप क्या किस तरह से डेटा एनालाइज होता है, इसमें आप उसका स्क्रीनशॉट भी लगा के बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें पाइवट टेबल्स एंड पाइवट चार्ट्स आप देखेंगे। सेलेक्ट टेबल और रेंज की कमांड हम देखेंगे, मतलब किस तरह से सिलेक्शन होती है, किस तरह से रेंज बनती है। पाइवट टेबल में फील्ड्स की सेटिंग किस तरह से होती है, फिल्टर की कमांड और रोज एंड कॉलम्स पे किस तरह अप्लाई होती हैं, स्लाइसर किस तरह से हम इस पर लगाते हैं और टाइमलाइन पे हम किस तरह से काम करते हैं। डेटा को रिफ्रेश किस तरह से किया जाता है, डेटा की चेंज सोर्स फाइल किस तरह से की जाती है, और शॉर्टकट्स ऑल्ट एंड वी जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए होती है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हम जो है इसमें यूज़ करेंगे। सही है। हम आते हैं जनाब अपने एक्सेल पे, और एक्सेल पे आने के बाद और इसके बाद अभी पाइवट टेबल का मुझे एक और चीज़ भी आपकी करनी है, ठीक है ना। वो मैं अभी निकालती हूँ आपकी यहाँ पर ये वाला, बल्कि मुझे वो टेस्टिंग वाली फाइल लेना थी। चले यहाँ पर जो है एक चीज़ और मैं निकाल लूँ। कमांड डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल का थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप पाइवट टेबल इज अ स्टैटिक्स tool that summarizes and reorganizes selected columns and rows of data in a spreadsheet or database table to obtain a desired। आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक पाइवट टेबल से आप डेटा को समराइज कर सकते हैं, बड़े बड़े हज़ारों में जो डेटा होते हैं, ठीक है ना। और डेटा को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइज है उसको वापस से आप एडिटिंग करके रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नंबर 2 इसका बुलेट पॉइंट ये है, आप पावर टेबल इज एन इंटरेक्टिव वे टू क्विकली समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एक बड़ा अमाउंट का डेटा भी हो वो क्विकली ये समराइज कर देता है, क्विकली आपको उस पर काम वर्किंग करके बताता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है द पावर टेबल इज अ पावरफुल टूल टू कैलकुलेट समराइज एंड एनालाइज डेटा। यहाँ पर ये एक पावरफुल टूल है जो कि कैलकुलेट भी करता है, समराइज भी करता है और एनालाइज भी करता है डेटा को। 4 कंपोनेंट मिलकर डेटा को समराइज, डेटा को रीऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर आपका जो है फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज, ये चारों चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हैं, ठीक है ना। ये आपकी पाइवट टेबल की थोड़ी सी डेफिनेशन थी जो कि मैंने आप, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि पाइवट टेबल एक डेटा, बड़े डेटा को रीऑर्गेनाइज करता है, उसको समराइज करता है, उसकी क्विकली जो है उसका इंटरेक्टिव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्विकली जो है रीऑर्गेनाइज करके समराइज करके एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने एक्सेल पे। ही देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह से आपने भी स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि पाइवट टेबल की चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं जब आप काम कर लेते हैं उसके बाद। अब देखिए यहाँ से मैं इसका फ़िल्टर भी हटा रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। मैं पहले आपको समझा रही हूँ इसमें से मुझे चीज़ें क्या निकालनी है, पाइवट टेबल को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है ना। फ़िल्टर को मैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से फ़िल्टर को मैं हटा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ से ऑफ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने ये डेटा जो है यहाँ से ये देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी, यहाँ पर ये चीज़ आपके पास आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये एक सिंपल जो है सेल्स डेटा है, सिंपल सेल्स डेटा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये सेल्स डेटा जो है यहाँ पर मैंने मर्ज कर लिया। और यहाँ पर ये मिस्टेक है कि आपने जब भी आपकी हेडिंग होगी, आपने टाइटल केस में ये गलती जो भी करता है आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी। और इसके बाद इसको अगर आपने करना है F2 फंक्शन की आप करेंगे तो यहाँ पर एडिटेबल हो जाएगा, ये आपको पता है। और ये आपको भी पता है कि आपका भी जो सरप्राइज टेस्ट होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ डेट्स हैं, कलर है, रीजन है, यूनिट है, सेल्स है। अब ये कैसी शीट है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है आपका रीजन वेस्ट साउथ है, 2 रीजन है, और ईस्ट है और नॉर्थ है, 4 रीजन है आपके। आप लोग
स्लो बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 रीजन है आपके जिसके अंदर ये कलर्स की सेल होती है। ठीक है, इस कलर के यूनिट की सेल होती है। यानी अगर रेड कलर है तो उसके कितने यूनिट सेल हुए हैं? 1 यूनिट। यूनिट क्या? बॉक्स जो होते हैं कलर के, ठीक है ना, कलर के बॉक्स, ये यूनिट कहलाते हैं। अब अगर पाइवट टेबल से ये 10,000 का रिकॉर्ड है तो आप ऐसे कैसे इसका निकालेंगे? ठीक है, अभी तो ये सिर्फ 15 रिकॉर्ड यानी कि तकरीबन 10-15 रिकॉर्ड है, लेकिन अगर 10,000, 2,000, 4,000 रिकॉर्ड है तो आप ऐसे, मैं पाइवट टेबल से ये मालूम करवाना चाहती हूँ कि किस रीजन के यूनिट सबसे ज़्यादा सेल हुए। अभी मैं डेट नहीं वो कर रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कहीं भी आप रख दें, उसके बाद इंसर्ट में आए, पाइवट टेबल पे क्लिक कर दें आप, और यहाँ पर देखिए ये पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। जब पाइवट टेबल का आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो आप जो है उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये आपका डायलॉग बॉक्स जो क्रिएट पाइवट टेबल का खुलता है, इसमें चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज सेलेक्ट टेबल, यहाँ पर ये वाले पे आपने चेक लगाना है, ना आपने एक्सटर्नल डेटा लेना है। अब हम नई बुक पे लेंगे, ना आपने एग्जिस्टिंग बुक यहाँ पर नहीं लेना, हमने एक नई बुक पे अपना पाइवट टेबल क्रिएट करना है, तो आपने यहीं पर चेक लगाना है, यहाँ पर कुछ चेक नहीं लगाना। ओके कर देंगे हम एक नई बुक पे। ये देखिए नई शीट खुल गई मेरी, सॉरी नई बुक नहीं, नई शीट। नई शीट खुलने के बाद ये मेरे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो है ये चीज़ आ गई आपकी। अब देखिए यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये बताए रीजन कौन कौन से हैं। रीजन इसने बता दिए 4 हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है ना। मैं ये कहती हूँ इस रीजन में कलर किस किस के कौन से हैं। ईस्ट में ब्लू की सेल हुई है, नॉर्थ में ब्लू और ग्रीन की सेल हुई है, साउथ में ब्लू और रेड की सेल हुई है, और वेस्ट में ग्रीन और रेड की सेल हुई है। अब मैं इसे कहती हूँ कितने यूनिट सेल हुए हैं, ठीक है ना, इसके कितने यूनिट सेल हुए हैं। तो आप देखिए ईस्ट में ब्लू के 13 यूनिट सेल हुए हैं, नॉर्थ में ब्लू के 14 और ग्रीन के 8 यूनिट सेल हुए हैं। सब चीज़ें आपको अलग अलग करके दे रहा है ये, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मैं इसे कह रही हूँ कि कितने की सेल हुई है, सबसे ज़्यादा सेल कहाँ हुई है ये भी बताए। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं सेल यहाँ पर ईस्ट में 156 हुई है, नॉर्थ में 272 हुई है, साउथ में 214 हुई है, और ये तो सबसे ज़्यादा सेल कहाँ हुई है? साउथ में। ठीक है, कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा? साउथ में। कहाँ से हो गई? 272 है ये 214 है, ठीक है ना। तो ये आपकी नीचे देखिए आप यहाँ पर, ये आपकी नॉर्थ की है, ठीक है ना। तो नॉर्थ में आपकी सबसे ज़्यादा सेल हुई है, जबकि साउथ में उसके बाद हुई है, फिर उसके बाद नहीं, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ईस्ट में, फिर उसके बाद साउथ में, ठीक है ना। साउथ में फिर पहले साउथ में क्यों? पहले नॉर्थ फिर साउथ फिर ईस्ट। हाँ, पहले नॉर्थ है आपका, फिर आपका जो है ये है साउथ है, फिर ईस्ट आपका ये है ईस्ट, ठीक है। इस तरह से आपके सेल हो गई, यानी कि ये पाइवट टेबल है। जब आप ये कर लेंगे, क्योंकि ये पाइवट टेबल आपका रहता नहीं है, आपने यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, आपने इस तरह से प्रिंट स्क्रीन करना है। प्रिंट स्क्रीन करके आप यहाँ जाएंगे। अजान हो रही है शायद, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं अजान का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि मैंने पाइवट टेबल की हेल्प से यहाँ पर वो कर लिया। अब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को मैं पेंट पे लाई, पेंट पे लाने के बाद अब मुझे यहाँ से सिर्फ स्क्रीनशॉट इसका चाहिए, सिर्फ ये चीज़ चाहिए मुझे। थोड़ा सा वो ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए क्रॉप किया मैंने, क्रॉप हो गया। क्रॉप करके मैं इसे कंट्रोल A करूँगी, कंट्रोल C। आपको सेव वेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी शीट पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपने ये किया हुआ है इस पर कंट्रोल V कर देंगे आप, ताकि इस कमांड का यहाँ पर ये रहे, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ रही है कि यहाँ पर नहीं आपको करना, सॉरी, यहाँ पर ये जो आपके यहाँ पर हमने लिया है ना, तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ आएगी कि इसको यहाँ से हमने यूज़ किया हुआ है, सही है। इस पर पाइवट टेबल यूज़ किया और फिर आप इसे सेव कर देंगे, सही है, समझ आ गया। इस तरह से आपने यहाँ पर लेना है। हाँ, वो नीचे स्विच बंद कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में। नेक्स्ट शीट पे आते हैं। नेक्स्ट शीट हमारी यहाँ पर है, इसको अगर मैं डिलीट करूँ और यहाँ पर आ जाऊँ इसमें, और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर जो है इन सब कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हूँ। तो मैंने ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम ले लिया और यहाँ पर जो है डबल क्लिक किया मैंने, तो ये जो है सब
सब कॉलम हो गए। अगर यहाँ पर मैं यूँ करूँगी तो ये देखिए सब कॉलम पे यहाँ पर जो है आपका बड़ा हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ तो ये देखिए सारे कॉलम मेरे बड़े हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, मंथ दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल सेल दी हुई है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर मालूम करना चाहती हूँ कि किस मंथ में कौन सा ऑर्डर जो है वो एक्टिव हुआ है, कौन से ऑर्डर पे जो है सेल हुई है। ठीक है ना, तो मैं पाइवट टेबल कोई भी किसी भी जगह क्लिक कर दूंगी। मैं क्लिक करने के बाद मैं यहाँ इंसर्ट में आऊँगी। इंसर्ट में आने के बाद अच्छा, इसमें एक जो थी आपको ये चीज़ मैंने बताई थी, ये और ऑल्ट एन वी। ठीक है ना, ऑल्ट एन वी जो है आपका ऑल्ट और सॉरी एन और वी, ये आपका पाइवट टेबल खुलता है। इसका पाइवट टेबल की शॉर्टकट है ऑल्ट एन वी। ठीक है ना, आप जब यहाँ पर ऑल्ट एन और वी प्रेस करेंगे तो आपका पाइवट टेबल खुल जाएगा। सही है ना, ऑल्ट आपका एन और वी, सही है। अभी ये क्योंकि इस पे आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने क्लिक कर दिया इस वजह से, वरना आपका ये खुल जाएगा। ठीक है ना, कंट्रोल एन जो है वो आपका, और कंट्रोल ऑल्ट एन वी जो है आपका शॉर्टकट है उसके लिए। ठीक है, आपका भी पाइवट टेबल पे मैं आई हूँ इसलिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ जाएंगे और आने के बाद आप यहाँ पर ले लेंगे कॉर्नर वाला, किसी ले लो। इनको जरा ऑन कर दीजिएगा, कॉर्नर वाला मुझे ऑन करके दे दो। ठीक है, यहाँ से आपने ये ले लिया और ओके कर दिया। रेंज ख़त्म हो गई यहाँ पर, बार बार डिस्टर्बेंस है ना। यहाँ पर जो है यहाँ से लिया मैंने, इसके बाद ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर ये ले लिया। अब देखिए पाइवट टेबल आपके पास आ गया। खोल के बोला है दे दो, भी वो फर्स्ट डे है उनका। यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखिए मैं कह रही हूँ ऑर्डर मुझे बताए कितने हैं, सम ऑफ ऑर्डर दे रहा है ये। ठीक है ना, यहाँ पर किस मंथ के कौन से ऑर्डर हैं। जनवरी के ऑर्डर ये हैं, फरवरी के ऑर्डर ये हैं, मार्च के ऑर्डर ये हैं, अप्रैल के ये, मई के ये, जून के। अब मैं कह रही हूँ कि सेल कहाँ कहाँ हुई है। सेल जो है वो जनवरी में इस ऑर्डर नंबर पे ये हुई है। सबसे ज़्यादा सेल फरवरी में हुई है। ठीक है, फरवरी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। अब किसने सबसे ज़्यादा सेल की है, आप यहाँ पर आ जाएं। देखिए ये सेल जो है ये फरवरी में हुई है, और यहाँ पर बिल, फ्रैंक और आयरस, ये तीन वर्क कर रहे थे, इन तीनों ने जो है वो किया है। ठीक है ना, सेल की है यहाँ पर। तो ये तीनों की जो है सेल यहाँ पर आपकी हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है ये जो सेल हुई है सबसे ज़्यादा हुई है जो जनवरी में हुई है। और जनवरी में जो लोग काम कर रहे थे वो ये 3 लोग कर रहे थे। ठीक है ना, इनके ऑर्डर नंबर पर सबसे ज़्यादा सेल, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा सेल फरवरी में हुई है, और फरवरी में ये 4 लोग काम कर रहे थे। सबसे कम सेल जो है वो कहाँ हुई है, सबसे कम सेल आपकी जनाब मेरे ख्याल से ये वाली हुई है मई में, है ना, मई में सबसे कम सेल हुई है। तो पाइवट टेबल आपको रीऑर्गेनाइज करके दे रहा है डेटा। देखिए अब इसी की रिपोर्टिंग आपको करनी है। जब ये रिपोर्टिंग आपको करनी है, प्रिंट प्रीव्यू में आप जाएंगे और डायरेक्ट प्रिंटिंग निकाल देंगे, या डायरेक्ट आप इसको सेव करके ईमेल कर देंगे, इसकी PDF बना देंगे और ईमेल आप कर देंगे, तो ये चीज़ आपकी जो है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर ये चीज़ आपकी वो हो जाएगी, क्या मसला है इसको। ठीक है, यहाँ पर जो है ये देखिए ये आपकी रिपोर्ट आ गई। अब ये रिपोर्ट कस्टमर को भेजनी है, आपने किसी कंपनी को भेजनी है, तो डायरेक्ट ये रिपोर्ट आप भेज देंगे और ये रिपोर्ट आपको आपकी पाइवट टेबल की सूरत में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये पाइवट टेबल आपका बनता है। इसी तरह से इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप जो यहाँ पर शीट 2 है इसके साथ आप लगा देंगे। सही है, समझ आ गई ये बात, दोबारा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है या नहीं, आ गई समझ में, आ गई समझ में आप लोगों को। ठीक है, एक्स्ट्रा शीट आपने लिए डिलीट कर देंगे। कौन सी शीट 1, शीट 2, ये जो लिए, हाँ आप ये डिलीट करना चाहे कर लें और रखना चाहे तो रख लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट अगर ना लें, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ना लें तो आप PV01 इसको कर दें ताकि ये इसी का आ जाएगा। ठीक है ना, इसका PV02 कर दें। ठीक है ना, पाइवट टेबल 02, तो ये इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ना लें, आपका अच्छा है, कमांड हुई हुई है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको आप ले लें, कमांड आपके सामने हुई हुई है। सही है, इस तरह भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ना लें। सही है, 2 आपके पास ऑप्शन आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आया या नहीं, तो आपको समझ में आ गया पाइवट टेबल क्या होता है। पाइवट टेबल बड़े बड़े डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, बड़े बड़े डेटा को जो है एनालाइज करने के लिए होता है, बड़े बड़े डेटा को
एक काउंटेबल फॉर्म में लाने के लिए होता है। ये तो अभी आपके सामने चेतने से रिकॉर्ड है, आपके पास हज़ारों रिकॉर्ड होते हैं, तो पाइवट टेबल उस टाइम बहुत आपके काम आता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है ये P1 का मैंने पाइवट टेबल बनाया हुआ है, ठीक है ना। P1 का पाइवट टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए आपके ये चीज़ें यहाँ पर ये आपका वो है, लेकिन जब मैं इसके पाइवट टेबल यहाँ पर देखती हूँ शीट 2 पे, तो ये चीज़ आ रही है, शीट 1 पे ये चीज़ आ रही है, ये आ रही है, ठीक है ना। अब मैं ये वाली शीट डिलीट कर रही हूँ, पाइवट टेबल को डिलीट करना भी बता दूँ आपको। यहाँ पर जो है ये आ रहा है आपका, इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, ये तो क्लोज हो गया, ठीक है ना। आप कंट्रोल A करेंगे और यहाँ पर जाएंगे आप यहाँ क्लियर में और क्लियर ऑल कर देंगे, तमाम चीज़ें आपकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है ना। और शीट को आपको करना हो तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, शीट को डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं इसका निकालती हूँ, ठीक है ना। इसका एक प्राइवेट टेबल बना रही हूँ, इसमें 2-3 चीज़ें और नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 2-3 चीज़ें नहीं बता रही हूँ, उसके लिए मैं जाती हूँ यहाँ पर इंसर्ट में आती हूँ इंसर्ट में पाइवट टेबल में लेती हूँ, यहाँ पर आ गई मैं, ओके कर दिया मैंने, ये इसकी एक नई शीट क्रिएट हो गई। मैंने कहा कौन सी प्रोडक्ट किस कंट्री की, उसका क्या अमाउंट है, ठीक है ना। एप्पल प्रोडक्ट है, कनाडा का अमाउंट ये, यूएसए का अमाउंट ये, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी में फ्रूट है और वेजिटेबल है, और आपके पास जो भी है फ्रूट और वेजिटेबल्स है, ठीक है ना। कैटेगरी अगर ना रखें हम तो कोई मसला नहीं है। ऑर्डर डेट कौन सी है, ऑर्डर डेट यहाँ पर आ जाएगी, ये अक्टूबर की ऑर्डर डेट है ये, ठीक है। यहाँ पर ये नवंबर की ऑर्डर डेट है, ठीक है। ये सब ऑर्डर डेट इस तरह से आती है, तो मुझे ऑर्डर डेट भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया, मेरा टेबल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाली है, ठीक है ना। अब मैंने जाके यहाँ पर चेंजेस कर दी, कैरेट की जगह मैंने यहाँ पर जो है, या कैरेट की जगह नहीं, मैंने यहाँ पर वेजिटेबल की जगह मैंने यहाँ पर जो है फ्रूट्स ले लिया और ग्रीन वेजिटेबल कर दिया, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है ना। अच्छा ओ सॉरी, ठीक है ना, वेजिटेबल्स, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स कर दिया। अब क्या मेरे यहाँ पर इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि वेजिटेबल मैंने ली नहीं है। मैं दरअसल यहाँ पर आपको जो है इस पर नहीं बताऊँगी ये चेंजेस हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये होगा कि एक कैटेगरी बनी हुई है। अमाउंट में चेंज करती हूँ मैं, देखिए अमाउंट में वेजिटेबल का अमाउंट जो है वो 12,000 है। मैंने यहाँ पर अमाउंट जो है इसका चेंज कर दिया, फ़र्ज़ करें 12,000 के बजाय 25,000 कर दिया यहाँ मैंने, किसका, वेजिटेबल्स का, ठीक है ना। क्या यहाँ पर जो शीट है मैंने बनाई है इसमें 25,000 होगा या नहीं होगा, इसको हम अभी देखते हैं। अमाउंट में कंट्री ले लिया हमने यहाँ पर, और मंथ को मैं हटा देती हूँ, मंथ हटा दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी आपका अमाउंट जो है मैंने जो लिया है यहाँ पर ये यहाँ पर जो है, एक काम करती हूँ मैं, ज़रा 1 मिनट रुकिए, ये डिस्टर्बेंस कर रही है। मैं दोबारा से इसको खोल के मैं एक ज़रा नई फाइल पे आपको बताती हूँ ताकि आपको इजी हो, और कोई सही फाइल लेती हूँ जिस पे आपको वो हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आती हूँ, दोबारा से इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि आगे मुझे इस पर जो है वो भी लगानी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ले लिया और यहाँ पर मैं आ गई। अब मैं सिंपल सा यहाँ पर ले लेती हूँ, ये कैरेट वेजिटेबल है, ये पहले वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ले लिया ये, ठीक है ना, यहाँ इसी पे बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको, ये कौन मेरे पीछे बातें कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ले लिया। अब देखिए इस पर मैंने पाइवट टेबल बनाया, इंसर्ट करके मैंने यहाँ पर पाइवट टेबल ले लिया, पाइवट टेबल पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर यह आ गया, यहाँ पर मैंने इसको कलर ले लिया, रीजन ले लिया और यूनिट ले लिया और सेल पूछ ली, ये चीज़ें पूछ ली, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर मैं P1 पे जाती हूँ, P1 पे मैंने जो है रेड मेरा जो है वो यूनिट मैंने कर दिया कि यहाँ 5 रेड के यूनिट सेल हुए, लेकिन जब मैंने प्राइवेट टेबल में जाके देखा तो मेरा तो एक ही रेड का यूनिट सेल हुआ होगा। यूनिट का है जनाब आपके, यूनिट ये रहे, और ये रहा आपका रेड का एक ही यूनिट सेल हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तो नहीं हुआ कि 10 चेंज हो गया। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर एनालाइज, जब आप ये प्राइवेट टेबल पे रखते हैं एनालाइज का आता है, वरना एनालाइज नहीं आएगा, जैसे फॉर्मेट का आता है। आप नहीं आ रखा, आप एनालाइज पे आ गए, एनालाइज पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश ऑल, देखिए 5 आ गए,
ठीक है। रिफ्रेश ऑल जब आप डेटा करेंगे तो आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देखिए दोबारा जाती हूँ मैं, दोबारा मैं करती हूँ, वेस्ट में यहाँ पर 2 है, मैं 20 कर देती हूँ, वेस्ट में 20 सेल हुए हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर जाऊँगी तो यहाँ पर तो 2 ही आ रहे हैं वेस्ट के, ठीक है ना। वेस्ट में यहाँ पर जो है आप देखिए यहाँ पर 2 2 2 कहाँ पर हो गया, वेस्ट में 6 आ रहे हैं यहाँ पर। 1 मिनट, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, ग्रीन जो है ये लिया है मैंने, और यहाँ पर जो आपका ये आ रहा है, 1 मिनट रुके, यहाँ पर ये मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ आ गई। अब अगर मैं जाती हूँ यहाँ पर एनालाइज में जाके मैं रिफ्रेश ऑल करती हूँ यहाँ पर, तो ये जो है ये देखिए आपका चेंज होके आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर से हाँ तो काउंट किया है ना उसने, वेस्ट में यहाँ पर से भी लिया है ना, इसको भी लिया है, ठीक है ना। देखिए दोबारा से करते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर रेड मैंने लिया था, क्योंकि रेड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन को वेस्ट में यहाँ पर इसको मैं जो हूँ 100 कर देती हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब मैंने 100 कर दिया, यहाँ आ गया, और यहाँ पर मैं आ गई। यहाँ पर जो है वेस्ट में आपका यही 5 है, यहाँ पर वेस्ट में 24 है, यहाँ पर वेस्ट है नहीं, ठीक है ना। अब जब मैं इसको जाती हूँ एनालाइज करती हूँ, एनालाइज करने के बाद यहाँ पर करती हूँ तो वो तो सबको कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। सबको कैलकुलेट करके 100 इसको करके और यहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल बना देगा, और यहाँ पर आपका वेस्ट में टोटल बना देगा, ठीक है। आ गया समझ में। इस तरह से आप करते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसको करना चाहें कि वेस्ट के बजाय साउथ के बजाय यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट कर दूँ मैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं साउथ वेस्ट कर दूँ, साउथ वेस्ट कर दूँ, तो ये 2 चीज़ें मेरी यहाँ पर अपडेट हो गई हैं, ठीक है ना। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और यहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है। लेकिन मैं जब यहाँ पर जाऊँगी एनालाइज में, आपका सेल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश ऑल करूँगी तो ये देखिए साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट आपका आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। अब एक और चीज़ है कि अगर आप आउटसाइड कॉलम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो आप इनसाइड कर रही हैं ना, यानी आप कॉलम के अंदर ही चेंजेस कर रही हैं तो वो रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर एक और बनाया टोटल, परसेंट टोटल का, परसेंट टोटल में एक होता है आपका रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट। ये रिलेटिव रेफरेंस है जो कि एक के बाद एक आपका डिवाइड होगा। और यहाँ पर जब मैं ग्रैंड टोटल होना ज़रूरी होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, ये भी पता होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया। अब यहाँ पर परसेंट टोटल निकालना है मुझे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये आपका जो है रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा सबसे जो है क्या होगा, सबसे डिवाइड होगा, सही है। और यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे F4 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर F4 करना पड़ेगा, एंटर दे दिया आपने, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। अब ये आपका जाहिर सी बात है परसेंट का मार्क हमारा लगा हुआ नहीं है, जब हम परसेंट करेंगे तो ये सबकी परसेंट निकल आई, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने ऐड कर दी है यहाँ पर, लेकिन मेरी चीज़ यहाँ पर तो ये आई नहीं है ना, यहाँ पर मौजूद है ना यहाँ पर मौजूद है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एनालाइज में जाना पड़ेगा। एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स आप करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए अब ये डेटा सोर्स इसने ले लिया ऑटोमेटिकली, के आगे भी आपने दिया है, आपने ओके कर दिया इसे। ओके करने के बाद यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर करने के बाद आपने इसको रिफ्रेश ऑल कर दिया, तो यहाँ पर परसेंट टोटल आपका आ गया, ये रहा, ठीक है, आ गया। अगर आप इसको वो करना चाहें तो यहाँ से आप जो है इसको परसेंट टोटल को यहाँ से आप परसेंट में कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। आ गया, क्लियर हो गया। क्या अलग कॉलम अगर लेंगे तो आपको दोनों चीज़ें यूज़ करना होगी जी। इसी को रिवाइज करिएगा थोड़ा सा, जो आपने एक्सप्लेन करा है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर एक नया कॉलम दिया। नया कॉलम खाली रिफ्रेश होने से नहीं आता है। नया कॉलम जो है आपका जो है आपको उसके अंदर रेंज अलग से देना होती है, और वो पाइवट टेबल के ज़रिए आपको रेंज देना होती है। तो पाइवट टेबल के ज़रिए रेंज जब देना होगी आपको, अपने एक नया कॉलम क्रिएट कर लिया, आप दोबारा से अपनी शीट पे आ जाएंगे। दोबारा से अपनी शीट पे आने के बाद आप कहीं भी सेल रखें, ये चीज़ नहीं आ रही है आपकी, आप एनालाइज डेटा पे आएंगे। एनालाइज डेटा पे आके आप चेंज सोर्स कर देंगे, ऑटोमेटिकली नई रेंज वो ले लेगा। नई रेंज लेने के बाद ओके कर देगा वो। ओके करने के बाद आप जो है यहाँ आ जाएंगे, और फिर आप रिफ्रेश ऑल जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपका वो आ जाएगा, और फिर जब आप यहाँ चेक लगाएंगे तो यहाँ चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर हो गई ये चीज़। नंबर 3 आपका,
अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट टाइमलाइन करती हूँ, इंसर्ट टाइमलाइन में यहाँ पर डेट की टाइमलाइन आ रही है, मैंने डेट की टाइमलाइन से इंसर्ट कर दिया, ओके कर दिया यहाँ पर, तो ये आपकी इस तरह से एक टाइमलाइन ऐड कर दिया आपने। जुलाई का आ गया, ये आपका अगस्त का आ गया, सितंबर का। इसमें जो जो चीज़ें आपकी आई होंगी वो होंगी। अब जितनी आपकी चीज़ें यहाँ पर हैं वो ये दे रहा है, जितनी नहीं है वो ये नहीं देगा। अप्रैल में हुई है, मई में हुई है, इस लिहाज से ये आपका एक टाइमलाइन आपकी सेट कर देगा। टाइमलाइन के अलावा अगर यहाँ पर मैं एक वो कर दूँगी, टाइमलाइन को मैं हटा रही हूँ, टाइमलाइन यहाँ पर फिल्ट्रेशन ख़त्म कर दें आप, ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये टाइमलाइन है, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, यहाँ से टाइमलाइन को आप कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका वो आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर टाइमलाइन को आप इस तरह से कलर्स वगैरह दे सकते हैं और ये कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ पर आने के बाद एनालाइज में आ गई, मैं एक स्लाइसर इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर में मैं रीजन को इंसर्ट करूँगी, रीजन को लूँगी, रीजन वाइज मुझे डेटा वो करना है। ये मेरे पास स्लाइसर आ गया, इसको बहुत अच्छे से समझिए आप लोग। यहाँ पर ईस्ट का मुझे देखना है, ये ईस्ट का रिकॉर्ड बता रहा है। नॉर्थ का मुझे देखना है, नॉर्थ का भी रिकॉर्ड बता रहा है। साउथ का मुझे स्लाइसर, ये आपके पास 10,000 रिकॉर्ड है, आपने स्लाइसर लगा लिया, आपने मध्य से अपना साउथ वेस्ट का रिकॉर्ड लिया, इसकी रिपोर्ट बनाई और ये दे दिया। टाइमलाइन में आपने निकाला, मुझे जनवरी का चाहिए, जनवरी का यहाँ पर नहीं है, फरवरी का है, मार्च का है, जो भी है आपका यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में इस तरह से। तो आपका स्लाइसर और आपकी डेट यानी कि टाइमलाइन दोनों आपको हो गए। आपका रिफ्रेश डेटा भी हो गया, आपका इंसर्ट यानी कि नई सोर्स फाइल भी हो गई। ये पाइवट टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ के करना है और ये पाइवट टेबल आपकी एडवांस एक्सेल की कमांड है और इसकी हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी शीट मुश्किल नहीं है, शीट्स तो आपके सामने ही है, लेकिन इसको समझना मुश्किल है। यानी कि इसका जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके सामने होगा। आप चाहे स्क्रीनशॉट बना के उस पर रख लें या आप यहाँ से शीट को वही थोड़ा सा 01 02 करके आप इस तरह से कर लें, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों की समझ में आ गया। अब यह पाइवट टेबल अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको कोई भी शीट यहाँ पर दूं, कोई भी बुक हो आपकी, उसके अंदर आपकी कोई भी शीट हो, मैं उसे कहूँ कंट्री वाइज मुझे इसका डेटा निकाल के दे दें, तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि पाइवट टेबल से होगा। और कंट्री वाइज अगर मैं कह रही थी फिल्टर भी आपके जहन में आता है, लेकिन मैं कहती हूँ कंट्री वाइज मुझे प्रोडक्ट निकाल के दे दें, चाहिए तो आप जो है उसको करें। मैं कहूँगी टाइमलाइन से मुझे डेटा वो करके बताएं, आप स्लाइसर से करके बताएं। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, ये पाइवट टेबल है, ठीक है। तो आपको होप के समझ में आ गई होंगी चीज़ें और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बहुत अच्छा से टेस्ट भी देंगे। थैंक यू।